हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे कि निफ्टी में एक मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू प्लस एक इंट्राडे व्यू कल का, साथ साथ में बैंक निफ्टी का एक इंट्राडे व्यू देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये निफ्टी के डेली चार्ट है। अब आप एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है जब से आप अगर चैनल से जुड़े हैं, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर रहे हैं या टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो इधर हमने कहीं डिस्कस किया था कि मार्केट एक टॉप बना रहा है यहाँ से फेब 16 को, कि यहाँ से मार्केट में अब वीकनेस आ सकती है। एंड वैसा ही हुआ, मार्केट में वीकनेस आई, मार्केट्स वर काइंड टू अस। यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था क्या कहते हैं, मार्च 22 या 20 अप्रैल 22 या 23 को, तो इन दोनों दिन कभी, कि मार्केट अभी एक बॉटम बना रहा है एंड देर आर हाई चांसेस कि हमने एक शॉर्ट टर्म जो बॉटम है वो इम्प्रिंट कर दिया है एंड यहाँ से एक अपवर्ड मूव आएगा। एंड वो अपवर्ड मूव आया। उसके बाद जो मेरे को पैटर्न लग रहा था यहाँ पे देख के, तो मैंने मई 9 को जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बोला था कि मार्केट समवेयर अराउंड 14.5 14.6 के लेवल पे मैंने बोला था कि मार्केट्स आर टर्निंग बुलिश एंड वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स 16.5 के लेवल्स। वहाँ से मार्केट अच्छा खासा एक अपमूव ऊपर दे चुका है एंड अभी यहाँ पे आके मार्केट क्या हॉल्ट करा हुआ है। तो अभी आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट्स में बताया था, जब हम फॉलो कर रहे थे, कि जो चीज़ यहाँ पे एक नैरो रेंज वीकली में बना के ये ब्रेकआउट टाइप दिया है, उसी टाइप अभी वो डे चार्ट में कर रहा है कि यहाँ पे एक नैरो रेंज बना दी है उसने। लास्ट 1 मंथ से वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड उसके बाद अब तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने बोला कि यहाँ पे शायद हमारा एक शॉर्ट टर्म टॉप हो गया है, राइट। आपको अगर याद हो तो यहाँ पे इस दिन के बाद मैंने, या इसी दिन, हाँ इस दिन के बाद, विच इज़ 15 जून को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने डाला था कि अभी मार्केट में वीकनेस आ सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर 15,900 के ऊपर निकलता है तो व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा, वरना मार्केट यहाँ से नीचे। एंड वैसा ही हुआ। एंड उसके बाद अभी मार्केट यहाँ पे पहले एक डाउनवर्ड मूव दिया, फिर अभी मोर ऑफ अ साइडवेज फैशन में मार्केट मूव कर रहा है। अभी हम आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में? देखिए, अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं। वन इज कि मार्केट यहाँ से एक थोड़ा और करेक्शन देके जो मेरे को अभी लग रहा है कि दो जो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज हैं, एक 15,500 तक का करेक्शन मार्केट देने को आ सकता है, या फिर मार्केट यहीं से ही ऊपर जाएगा, थोड़े दिन इधर टाइम पास कर सकता है साइडवेज फैशन में। तो यही रेंज में 15,900 15,650 इस रेंज में, एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोनों ही सिनेरियो में अगर वो नीचे भी जाता है तो मेरे को लगता है इवेंचुअली फिर ऊपर जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज हमारा 15,300 का लेवल नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो मेरे जो 16.5 के टारगेट से 16.5 टू 17.5 के निफ्टी के जो टारगेट हैं वो स्टिल एक्टिव रहेंगे, उनको मीट करने के स्टिल चांसेस हैं। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में अलाइन करते हैं अपने आप को कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है, क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू, कि ये जो मेरी दो मेन पॉसिबिलिटी है। थर्ड जो व्यू है वो एक डीपर करेक्शन का है कि मे बी मार्केट फिर एक 15,150 तक होके आए, बट उसके चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहे हैं। मगर अगर वैसा होता है तो फिर हमें मतलब एक बार 15,500 अगर नीचे निकलता है तो फिर हमें बहुत केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा। अभी भी मैं छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि तीन तीन पॉसिबिलिटी हैं कैसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। तो चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। जब भी क्रिटिकल अपडेट्स आएंगे, जब भी एक क्रिटिकल मोमेंट लगेगा मेरे को, मैं अपडेट करूँगा। तो अभी आप देखेंगे तो अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट अभी एक पहले नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे, फिर ऊपर। अभी मेरे को जो लगता है 15,780 का जो लेवल है दैट विल बिकम वेरी क्रिटिकल। तो मार्केट को सबसे पहले 15,780 के ऊपर निकल के सस्टेन करना है, राइट। ऐसा नहीं कि एक कैंडल ऊपर बनाई और फिर वापस नीचे, एक दो तीन कैंडल ऊपर बना के सस्टेन करना है। उसके बाद मार्केट विल टर्न इनटू बाय ऑन डिप्स मार्केट। तो अभी जो मार्केट में एक सेलिंग आ रही है बार बार, जितना ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर गया सेलिंग आई, यहाँ से ऊपर गया सेलिंग आई, ऊपर गया सेलिंग आई, तो जो एक सेल ऑन राइजेस का मोड जो अभी चल रहा है
दैट विल टर्न इनटू बाय ऑन डिप्स समवॉट। जो यहाँ पे हो रहा था कि डिप आता है तो ऊपर जाएगा, डिप आता है तो ऊपर जाएगा, डिप आता है तो ऊपर जाएगा, उस टाइप से चीज़ कब टर्न होगी? जब एक बार 780 के ऊपर मार्केट निकल जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस 780 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मेरे को लगता है तब तक सेल ऑन राइजेस ही चलने वाला है। मार्केट ऊपर जाएगा एंड वहाँ से फिर वापस नीचे, ऊपर जाएगा वापस नीचे, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो अभी के लिए 780 लेवल है एंड जैसे जैसे अगर मार्केट और नीचे जाता है तो ये लेवल हमारे नीचे आएंगे आगे चल के, तो वी विल हैव अ रिव्यू। अभी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एग्जिस्ट करता है विच इज़ 15650 लेवल जो है, 600 650 लेवल जो मैं बोल दूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे लेके ऊपर जाता है तो ये एक साइडवेज रेंज हो सकती है बिटवीन 800, वही 780 टू 650 के लेवल एक साइडवेज हो सकती है। 650 के नीचे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला 500 लेवल कुड बी द टारगेट, और फिर उसके बाद एक 350 150 उन लेवल्स तक भी मार्केट फिर अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर 780 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर बेटर यही है कि अपनी जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं वो हम कम करें थोड़ा, एंड उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। एंड अगर नीचे की तरफ मिलता है और यहाँ से हमें बाउंस करता दिखता है तो हम एक अपवर्ड व्यू बना सकते हैं। तो अब 15 मिनट में कल इंट्राडे में क्या कर सकते हैं? अभी देखिए सीधे सीधे मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे जाके अभी एक अच्छा प्राइस पैटर्न बना रहा है जहाँ पे वो अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की, बट अभी भी ये जो एक लेवल है ये नहीं तोड़े। तो एक बार ये 750 720 730 के ऊपर निकलता है तो दोज वुड बी फर्स्ट साइन कि हाँ मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट इवेंचुअली मैं 780 लेवल्स का वेट करूंगा, 780 लेवल तोड़ने का वेट करूंगा कि 780 के एक लेवल मार्केट तोड़ दे। इंट्राडे में मैं अगर 720 730 के ऊपर कल मेरे को मार्केट मिलता है तो मैं एक 780 तक की ट्रेड लूंगा। दीज वुड बी माय टारगेट्स, और फिर शायद मैं ट्रेल करूं, राइट। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है 780 पे, फिर उसके बाद 840 पे, तो ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस है। तो मैं ज़्यादा ग्रीड नहीं करूँगा, छोटे टारगेट्स रखूँगा एंड विल अटेम्प्ट फ्रॉम देयर। नीचे अगर जाता है मैं शॉर्ट्स की तरफ अलाइन होऊंगा बिलो 650, तो 650 तक नहीं, इन बिटवीन दिस रेंज मैं थोड़ा साइडवेज के लिए ही खेलने वाला हूँ। मैं ट्रेंडिंग मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 780 एंड नीचे 650 जैसा मैंने बोला, इसमें मेरे छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे साइडवेज, या फिर बहुत छोटे छोटे टारगेट्स के लिए मैं प्ले करूंगा। अगेन 5 मिनट पे क्या पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से देख के मैं अगेन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे को लग रहा है प्री मार्केट प्लानिंग में, वो मेरे ये व्यूज़ हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैंने अगेन एंड अगेन बोला है, बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई जितनी निफ्टी में थी, राइट। तो अभी तक उसने अंडर परफॉर्म किया है, बट देर आर गुड चांसेस कि एक बार ये 35,400 35,300 35,500 ये जो पूरा रेंज है इसको क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में आ सकता है। तो आप उसमें फोकस रख सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, राइट। एंड उस केस में फिर मार्केट भी, निफ्टी भी अपना एक 15,900 वाले लेवल क्रॉस कर देगा, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम अपवर्ड व्यू आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस मैं छोटे टारगेट्स के लिए देखूंगा बैंक निफ्टी में भी। तो अभी 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, 15 मिनट में देखेंगे तो ये जो लेवल है इसमें से बार बार निफ्टी में रिजेक्शन आ रहा है, विच इज़ 34,900 के जो लेवल है। तो अगर 34,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर मैं एक 35,000 35,100 एक मतलब 150-200 पॉइंट्स के टारगेट के लिए मैं बैंक निफ्टी देख सकता हूँ। इवेंचुअली स्ट्रेंथ एक 150 लेवल, जो मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बोला था कि 150 के लेवल जब तक नहीं क्रॉस होते हैं तब तक थोड़ा सा वीकनेस बनी रहेगी, और फिर 150 के बाद एक 300 टू 500 ये जो पूरी रेंज है ये बहुत तगड़ी है। मगर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है अब 150 के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो ट्राई कर चुका है निकलने का, यहाँ पे भी ट्राई किया था, पहले भी ट्राई किया था, अगर इस बार निकलता है तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे कि बुलिश ये 35,300 400 भी तोड़ देगा। तो वी कैन बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कि वो तोड़ेगा वो लेवल, बट देन स्टिल एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत इधर कर सकते हैं इस रेंज में ऊपर वाली। तो दैट इज माय व्यू। नीचे का व्यू जो है बियरिश, ये जो पूरा जोन है
ये बड़ा क्रिटिकल है। ये जो साइडवेज फैशन में मार्केट मूव कर रहा है बैंक निफ्टी, अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखोगे तो इसमें अगर 34,700 के नीचे मार्केट निकलता है, एक 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तो फिर उसके बाद डाउनसाइड ओपन हो जाएगी। डाउनसाइड में वी कैन सी 34,400 एंड उसके बाद एक 34,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 34,000 34,100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दो मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट यू नेवर नो, राइट। सो इसीलिए अभी के लिए प्लान मेरा यही रहेगा कि 34,700 के नीचे मैं बियरिश खेलूंगा, 35,150 के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा। इस रेंज में मैं थोड़ा साइडवेज या बहुत छोटे टारगेट्स के लिए अटेम्प्ट करूंगा। सो these are my views for Nifty and Bank Nifty. I hope you guys are liking the video. अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दी वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।